हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम HTML का चैप्टर 2 कंटेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ओ लेवल कोर्स का M2 R5 का सिलेबस स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत बहुत सारी बातों को या बहुत सारी चीज़ों को करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग HTML का चैप्टर 2 कंटेंट करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियोज़ को शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको HTML का चैप्टर फर्स्ट कंटेंट करवाया था। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें यहाँ पे। आज इस वीडियो में हम लोग HTML का चैप्टर 2 कंटेंट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है HTML चैप्टर 2, ठीक है। HTML के टैग्स को हमने कंटेंट करना है, एलिमेंट्स को एंड स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा है अबाउट HTML। HTML क्या है, ठीक है। तो HTML के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्या बताया इसने? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर लैंग्वेज टू राइट द वेब पेज। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए HTML का फुल फॉर्म वगैरह मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये देखिए लिखा है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज टू लैंग्वेज टू राइट द वेब पेज, ठीक है। क्या बताया इसने? HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका जो विस्तार रूप से इसका जो प्रयोग किया जाता है इस भाषा का, वो किसके लिए किया जाता है? राइट द वेब पेज, ठीक है। यानी इंटरनेट पेज को बनाने के लिए या उसको लिखने के लिए ही HTML का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, HTML पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेज कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं HTML इंग्लिश के शब्दों में लिखी जाती हैं। HTML भी किस प्रकार की लैंग्वेज हुई? एक हाई लेवल लैंग्वेज हुई। तो HTML हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है राइट द वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नीचे देखिए यहाँ पे HTML के बारे में कुछ और बताया जा रहा है। HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब घेरने वाला, ठीक है। घेरने वाली एक लैंग्वेज है विच मीन्स यू यूज HTML टू सिंपली मार्कअप, ठीक है। यानी जिसका मतलब है कि आप HTML का जो सिंपली प्रयोग करोगे साधारण रूप से मार्कअप है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ टैग। यानी बता रहा है यहाँ पे आपको कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब आप टैग के माध्यम से HTML पे बनाया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करोगे HTML के माध्यम से, उनको आप क्या करोगे? उनके टैग से घेरना है, ठीक है। मार्कअप ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ टैग, टैग के साथ हमें क्या करना है? उसे घेरना होता है। दैट टेल ए वेब ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि आपने HTML के अंतर्गत जो प्रोग्राम लिखोगे, जो भी आप कंटेंट राइट करोगे, उनको टैग के साथ आपको क्या करना होगा? घेर कर लिखना होगा। और जिस तरीके से आप लिखोगे, दैट टेल ए वेब ब्राउजर, यानी टैग ही बताएगा कि आपका वेब पेज किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में आपको वहाँ पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, देखते हैं, थोड़ा नीचे आइए। यहाँ पे आगे इसने बता रखा है कंटेंट। कंटेंट किसे कहते हैं? कंटेंट आर डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। कंटेंट कहाँ दिखाई देते हैं? डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। वेब पेज मतलब इंटरनेट पेज पे ही आपको क्या होते हैं? कंटेंट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। कंटेंट्स होते किसे हैं, इसे कहते हैं? तो कंटेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑडियो भी हो सकता है, वीडियोज भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, फोटोज भी हो सकते हैं। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? कंटेंट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और आपको बता दूं यहाँ पे
कि जो कंटेंट्स होते हैं आपको कैसे दिखते हैं। यहाँ पे कंटेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया कि वो वेब पेज पे डिस्प्ले होते हैं। स्टूडेंट ये देखिए मैंने यहाँ पे गूगल आपको यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर दिया है, गूगल क्रोम आपका, ध्यान से देखिए। अब इसके ऊपर ये देखिए यूट्यूब, जीमेल, ठीक है, या जो भी कोई इस पर आप नाम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो सब चीज़ें जो दिखाई आपको दे रही हैं ये क्या है, सभी कंटेंट्स हैं। ये गूगल जो लिखा गया ये भी कंटेंट्स हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको कंटेंट्स समझ में आया होगा। यानी जो चीज़ आपको वेब पेज के ऊपर दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, कंटेंट्स होती हैं। जैसा है कंटेंट्स के बारे में ये देखिए यहाँ पे ऑडियो, वीडियोज, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सब क्या है आपके कंटेंट्स हैं। तो देखते हैं आगे। आगे इसने बता रखा है टैग्स के बारे में। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका टैग्स। टैग क्या होती हैं, ये टेक्स्ट सराउंडेड बाई द एंगल ब्रैकेट इज नो एज द टैग। टैग किसे कहते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, एक ऐसा टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से क्या होते हैं, घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग टैग के नाम से जानते हैं। ए टेक्स्ट सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका घिरा होना चाहिए, उसे क्या बोलोगे आप, नो एट द टैग, उसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे तो ध्यान से देखो, यह एंगल ब्रैकेट स्टार्ट है और ये एंगल ब्रैकेट इधर से भी आपका ये बंद है, देखिए। तो इससे घिरा हुआ ये HTML क्या बोला जाएगा आपका, टैग्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ये टैग है। क्यों टैग है, क्योंकि देखो एंगल ब्रैकेट ये भी है और यहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट है और इसके अंतर्गत आपने HTML राइट कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टैग है। यहाँ पे भी एज ए डेफिनेशन डिफाइन किया गया टैग्स के बारे में कि ए टेक्स्ट सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट इज नो एज द टैग्स, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो क्या कहलाएगा, आपका टैग्स कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा अक्षर जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी इसने नीचे राइट कर रखा हुआ है। जैसे अगर HTML ऐसे लिखा हो तो आप उसे क्या कहेंगे, टेक्स्ट कहेंगे। कैसे लिखा हो, केवल इस तरीके से अगर HTML लिखा है तो क्या बोलेंगे आप उसे, एक टेक्स्ट है, ये सिंपल टेक्स्ट है, ये टैग नहीं है। टैग कब होगा, जब इस तरीके से लिखा जाएगा तब यहाँ पे ये टैग माना जाएगा, ठीक है। या नीचे देखो बता रखा है इसने, आप अगर HTML से टैग लगा के यहाँ से ऐसे लिखा हो तो आप कहोगे ये क्या है, एक टैग है, ठीक है। यानी इस एंगल ब्रैकेट से अगर कोई भी टेक्स्ट गिरा है तो क्या बोला जाएगा, टैग बोला जाएगा, क्योंकि HTML एंगल ब्रैकेट से गिरा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि आप HTML ऐसे अगर आप HTML ऐसे लिखा हो या लिखेंगे तो आप कहेंगे ये टैग है, क्योंकि HTML एंगल ब्रैकेट से क्या हुआ है, यहाँ पे घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे क्या बोलोगे, टैग। मोर कंसेप्ट अबाउट द टैग, टैग के बारे में कुछ और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता रखा है टेक्स्ट किसे कहोगे और टैग्स किसे कहोगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एक सिंपल इस तरीके से अगर राइट है जैसे HTML केवल, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, टेक्स्ट। बॉडी भी देखिए इस तरीके से राइट है तो क्या बोलेंगे आप, इसे टेक्स्ट बोलेंगे। बट इसी चीज़ को एंगल ब्रैकेट से यहाँ पे लॉक्ड है, ये ध्यान से देखो, तो आप इसे क्या बोल दोगे, टैग। यहाँ बॉडी भी देखिए, अभी ये बॉडी भी एक टैग है, ठीक है। यानी जो एंगल ब्रैकेट से घिरा है वो टैग है, जो एंगल ब्रैकेट से नहीं घिरा है उसे आप क्या बोलोगे, वो क्या है, आपका टेक्स्ट है। ओके स्टूडेंट, देखिए आगे यूज ऑफ टैग, टैग का प्रयोग क्या है, तो आप ध्यान से देखो यूज ऑफ टैग्स के बारे में। टैग का उपयोग वेबसाइट पे कंटेंट को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी टैग्स का जो प्रयोग करते हैं वो कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर क्या करने के लिए, दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब कंटेंट क्या है स्टूडेंट, जैसे यूट्यूब, जीमेल, ठीक है, यहाँ पे ये गूगल, ये यहाँ पे देखो इनपुट बॉक्स, ये सब क्या हैं, कंटेंट्स हैं। इन्हीं को दिखाने के लिए, इन सभी को दिखाने के लिए ही आपका इसका प्रयोग किया जाता है, टैग का। टैग का उपयोग वेबसाइट पे कंटेंट को दिखाने के लिए किया करते हैं, ठीक है, या किया जाता है। और वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा इसके लिए भी करते हैं। और हम लोग वेबसाइट के अपने ऊपर, यानी जो वेब ब्राउज़र ये खुल रहा है आपका, तो आपको यूट्यूब किधर दिखाना है, जीमेल कहाँ दिखाना है, गूगल कहाँ दिखाना है, या इनपुट बॉक्स कहाँ दिखाना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ये कौन डिफाइन करता है, आपका ये टैग ही आपका क्या करता है, डिफाइन करता है। ओके स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कंटेंट्स के बारे में। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द टैग। टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ध्यान से देखिए स्टूडेंट इसको,
क्या है, कह रहा है ए टैग स्टार्ट विद द एंगल ब्रैकेट। ये तो बिल्कुल राइट है, मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया है कि कोई भी टैग एंगल ब्रैकेट से ही क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। एंड क्लोज विथ एंगल ब्रैकेट। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि ये एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट भी होती हैं और एंगल ब्रैकेट से क्या होती हैं, चालू होती हैं। लेकिन एंगल ब्रैकेट के साथ यहाँ पे बैक ये जो स्लैश यूज किया गया आपका, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें अगर लिखा गया है, ठीक है, तो ये स्टार्ट टैग है, और इसमें अगर कुछ वही चीज़ आगे लिखा है तो इसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, क्लोज टैग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बताया क्या है, HTML, तो ये क्या बोलोगे, ये स्टार्ट टैग है, इसे क्या बोलोगे आप, स्टार्ट टैग है ये। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये HTML अगर ऐसे लिखा गया तो इसे आप क्या बोलोगे, क्लोज टैग। ठीक है, यानी यह HTML स्टार्ट टैग है और यह HTML क्या है आपका, क्लोज टैग है। ठीक है, तो HTML कोई भी टैग अगर स्टार्ट होती हैं तो वो क्या होती हैं आपकी, क्लोज भी होती हैं। ठीक है, ऐसे टैग को हम लोग कंटेनर टैग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, आगे बताया कोई भी टैग इस तरीके के ब्रैकेट से अगर लिखी गई हो तो उसे स्टार्ट टैग कहते हैं। यदि इस तरह के ब्रैकेट में लिखी गई हैं तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे क्लोज टैग। वही ऊपर वाली चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। कोई भी टैग अगर इसमें लिखा गया है तो इसे स्टार्ट टैग कहेंगे, और अगर इसमें लिखा गया है तो उसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, क्लोज टैग। ठीक है, आगे यहाँ बता रखा है कि स्टार्ट टैग आल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग, यानी स्टार्ट टैग को ओपन टैग कहा जाता है, और जो टैग इस तरीके से बंद होती है उसे क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, क्लोज टैग, आल्सो कॉल्ड क्लोज टैग। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस टैग को ओपन टैग और इस टैग को क्या बोलोगे आप, क्लोज टैग। ठीक है, आगे आगे यहाँ बताया जा रहा है स्टूडेंट, स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग भी कहते हैं। स्टार्ट टैग को आप क्या बोलोगे, ओपनिंग टैग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, और क्लोज टैग को क्लोजिंग टैग के नाम से जानते हैं। ऊपर वाली ही चीज़ें हैं, इंग्लिश में जो लिखी थी यहाँ पे हिंदी में रिटन की गई हैं। तो जो स्टार्ट टैग होती हैं उसे ओपनिंग टैग, और जो क्लोज टैग होती हैं उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे, क्लोजिंग टैग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं आगे, यहाँ पे जिस टैग को हमने एंगल से ब्रैकेट से शुरू किया है उसे बंद करना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि अगर कोई भी टैग इस तरीके से इस ब्रैकेट से अगर चालू हुई है तो 100% इससे क्या होंगी, वो बंद होंगी। ठीक है स्टूडेंट, नीचे बताया कि ये टैग मार्क आवर कंटेंट डिस्प्ले देम वेब पेज। ठीक है, ये टैग्स मार्क आवर कंटेंट डिस्प्ले देम ऑन वेब पेज। अगर अपने टैग के भीतर कोई भी कंटेंट इस तरीके से मार्क करोगे तो वो कहाँ दिखेंगे आपको, वेब पेज पे। जैसे उदाहरण में बताया गया यहाँ पे कि अगर ये HTML यहाँ पे चालू है और इसके भीतर कोई भी कंटेंट्स आप राइट करते हो तो वो कहाँ दिखेंगे आपको, वेब पेज में। ठीक है, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे होना अनिवार्य स्टूडेंट, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग टैग का होना, इसके भीतर कंटेंट जरूर होगा, और इसके बाद एक क्लोज टैग होगा। अगर इस तरीके से लिखा गया है तो आपका यह बनाया गया कंटेंट्स आपके वेब पेजेस पे क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी, यानी आपको दिखाई देंगी। अच्छा, नीचे बताया गया स्टूडेंट यहाँ पे जिस कंटेंट को आप वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं उस कंटेंट को टैग की मदद से घेरना होगा। अच्छा, बताया कि कोई भी किसी भी प्रकार का कंटेंट अगर आप उसे वेब पेजेस पे दिखाना है तो आपको किससे घेरना पड़ेगा, यहाँ पे बताया है आपको कंटेंट को अगर आप दिखाना है वेब पेज पे तो आपको टैग्स के मदद से उसे घेरना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए HTML स्टार्ट है और इसके भीतर आवर कंटेंट रिटर्न किया गया है, या फिर यहाँ पे आप कोई भी नाम यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला अभी इस तरीके से कंप्यूटर, और क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, स्पीड। ध्यान से देखो क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर स्पीड जो लिखा गया है HTML टैग से क्या है, बंद है यहाँ पे, यानी चालू और बंद है। इसका मतलब यह चीज़ 100% आपको वेबसाइट के ऊपर क्या होंगी, दिखाई जाएंगी या डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो कंटेंट को अगर आप वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं तो टैग्स की मदद से उसे घेरना होगा। जैसे कि यहाँ पे HTML मैंने क्या किया है, लिखा हुआ है। नीचे सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर स्टार्ट कोडिंग। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप HTML की कोडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, HTML में कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ बता रखा है कि कुछ एप्लीकेशंस की क्या होती हैं, आपको ज़रूरत होती हैं। तो कौन कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी स्टूडेंट, ध्यान से देखो। कह रहा है कि HTML का उपयोग करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। जैसे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए HTML की कोडिंग को करने के लिए, किस तरह कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो HTML की कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर।
टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। कई टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप ऐसे बात करें तो आपके कंप्यूटर में 100% अवेलेबल रहता है, जिसका नाम क्या है, नोटपैड। इसमें HTML की कोडिंग की क्या की जाती हैं, लिखी जाती हैं। यानी HTML की कोडिंग करनी है तो आपको किस में कर सकते हो, नोटपैड में कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नोटपैड के अलावा आपको और भी कई सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे अगर आप इसे एडवांस वर्जन यूज करना चाहो तो ब्रैकेट आता है एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे, इसके बाद सबलाइम आता है यहाँ पे, ठीक है, और नोटपैड प्लस प्लस भी आता है इस तरीके से। ये देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपको क्या होंगे, कई सारे सॉफ्टवेयर आपको टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करने के लिए मिलते हैं। तो आप कोई भी इसमें से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में और चला सकते हो। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोटपैड का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगर जो कोडिंग आप HTML में राइट करते हो, इसका रिजल्ट कहाँ आप देख पाओगे। उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर्स को क्या करना होगा, आपको यहाँ पे वेब ब्राउजर का मदद लेना पड़ेगा स्टूडेंट। यानी जो भी कोडिंग HTML में आप राइट करते हो उसका रिजल्ट आपको कहाँ मिलते हैं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को पे उसको क्या किया जाता है, ओपन करके उसके रिजल्ट्स को देखा जाता है। यानी वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या मोजिला फायरफॉक्स। इनके ऊपर ही हम HTML में बनी गई डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग्स को क्या करते हैं, इनका रिजल्ट हम लोग गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी या मोजिला फायरफॉक्स में क्या करते हैं, देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि हम लोग HTML में बने गए प्रोग्राम का रिजल्ट कहाँ देखते हैं, वेब ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी एंड मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, नीचे यहाँ पे आपको बता रखा है कि इसमें HTML की कोडिंग को रन करते हैं कि कैसे वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है, यानी वेब ब्राउजर के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह की वेबसाइट हमारी क्या हुई है, तैयार हुई है। मतलब रिजल्ट्स को देखने के लिए, HTML से बने गए प्रोग्राम का रिजल्ट देखने के लिए हम लोग गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग करते हैं और यही हमें दिखाते हैं कि हमारा किस तरह का वेब पेज क्या हुआ है, तैयार हुआ है। ओके स्टूडेंट, आइए नीचे थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या बता रखा है, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, HTML में अगर कोडिंग करना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ओपन द नोटपैड। सबसे पहले नोटपैड को आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, राइट द कोड। इसके बाद HTML का आप कोड लिखोगे। इसके बाद उसे आप सेव द फाइल, फाइल को सेव करोगे विथ एनी नेम, किसी भी नाम के साथ क्या करोगे, आप फाइल को सेव करोगे। और विथ HTML एक्सटेंशन, किस एक्सटेंशन के साथ आप फाइल को सेव करोगे, HTML एक्सटेंशन के साथ आप फाइल को सेव कर दोगे। ओके स्टूडेंट, सेव करने के बाद आप उसे क्या करोगे, गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी पे उसे खोल दोगे। तो जो भी वेब पेज पे आपने राइट किया था, यानी कोडिंग जो भी किए थे, उसका रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर पे आपको प्राप्त हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट अगली वीडियो में हम लोग कोडिंग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी वीडियो में बताई गई बातें हैं उनको ध्यान से पढ़ें। अभी तक यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में कमेंट भी करिए, किसी भी प्रकार का सुझाव होता है तो। और वीडियोज अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियोज को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।